आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की उपासना का दिन है। शास्त्रों में विशेषकर दुर्गा सप्तशती की परंपरा में नव दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप का गहरा आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। और तीसरे दिन साधक का मन मूलाधार से उठकर मणिपुर चक्र की ओर बढ़ता है, जिसका संबंध है साहस, निर्णय शक्ति और आत्मबल से। लेकिन क्या हम सही विधि जानते हैं? माँ चंद्रघंटा नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। उनका वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। स्वर्ण के समान कांति, मस्तक पर अर्धचंद्र, जो घंटा के आकार जैसा प्रतीक है। यह घंटा केवल अलंकार नहीं, यह नाद का प्रतीक है, जिसे वेदों में ओंकार की ध्वनि कहा गया है। उनकी 10 भुजाएं प्रत्येक दिशा में रक्षा और संतुलन का संकेत देती हैं। उनका वाहन सिंह, जो केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया, उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया, वन में जाकर कठोर तप किया। भोजन का त्याग, जल का त्याग, वर्षों तक ध्यान। यह तप इतना गहरा था कि देवता भी प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और विवाह के लिए सहमति दी। अब विवाह का समय आया, लेकिन शिव का स्वरूप वैसा नहीं था जैसा एक सामान्य दूल्हे का होता है। भस्म से ढका शरीर, जटाजूट, गले में सर्प और साथ में गढ़। यह दृश्य आध्यात्मिक रूप से तो महान था, लेकिन सामान्य दृष्टि से विचित्र। माता पार्वती का परिवार इस दृश्य को देखकर चिंतित हुआ। तब माता ने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को प्रकट किया और चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। उनका तेज संतुलन, शांति और शक्ति का संगम था। उनके इस स्वरूप ने वातावरण को शांत किया, भय को समाप्त किया और विवाह पूर्ण हुआ। इस कथा का गहरा अर्थ है, जीवन में जब असामान्य परिस्थितियां आती हैं, तब हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। चंद्रघंटा का अर्थ है मन की स्थिरता, साहस, संतुलन। अब जानिए संपूर्ण पूजा की विधि। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान की सफाई करें। गंगा जल छिड़कना उत्तम माना गया है। माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, आसन बिछाकर बैठें, घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्प, अक्षत, रोली अर्पण करें। घंटी बजाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है, मन को एकाग्र करती है। फिर दूध, खीर, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। यह शांति और संतुलन का प्रतीक है। फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना उत्तम माना गया है, लेकिन संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। अब आते हैं 9 परंपरागत उपाय पर। पहला, मानसिक शांति। प्रतिदिन कुछ समय मौन रखें। दूसरा, दान। दूध या मिठाई का दान करें। तीसरा, संयम। क्रोध और कटुवाणी से बचें। चौथा, ध्यान। 5 से 10 मिनट ध्यान करें। पांचवा, स्वच्छता। घर और मन दोनों की सफाई करें। छठा, सत्संग। अच्छे विचार सुने। सातवां, संकल्प। एक सकारात्मक संकल्प लें। आठवां, सेवा। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। नवां, श्रद्धा। हर कार्य में विश्वास रखें। केवल बाहरी पूजा, मन में अशांति, जल्दबाजी, ये सब साधना को कमजोर करते हैं। अगर आप विधि, श्रद्धा, शांति इन तीनों के साथ पूजा करते हैं तो जीवन में संतुलन आता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन में शांति, साहस और संतुलन बना रहे। जय माता दी।